तो बच्चों अब है यही टाइप 2 का 14 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है इसको भी गुणनखंडन विधि से सॉल्व करने के लिए तो √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। तो क्या बताए ये पहला पद और लास्ट वाला पद को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x² मल्टीप्लाई 7√3। तो क्या हो जाएगा इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 7√3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा √9। √9 से 3 निकलेगा x² हो जाएगा 21x²। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा प्लस 21x²। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि 10x के जो बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यह प्लस है तो जोड़ के 10x के बराबर पुराना है, तो इसको खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 7 हो जाएगा। तो 7 या 21 और 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस हो जाएगा 7√3 इक्वल टू 0। यानी 10x को क्या लिखे प्लस 3x और प्लस 7x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये गुणनखंडन करने का जो है ना विधि से निकालने का एक तरीका है। ठीक है, रूल है कि पहला वाला पद और लास्ट वाला पद को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ या घटा के ये बराबर पिछला पद के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बीच में यदि प्लस रहेगा तो जोड़ कितनी इसके बराबर करेंगे और माइनस रहेगा तो बच्चों घटा करके इतना के बराबर लाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है √3x। क्या कॉमन है √3x कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा √3 निकल गया, 2x² है तो एक x निकल गया तो 1 बचेगा प्लस। अब 3 में से √3 निकालेंगे तो 3 को क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 3। यानी √3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो इसमें से एक √3 निकल जाएगा तो एक ही √3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस √3। x तो निकल ही गया प्लस। अब ये दोनों में क्या कॉमन है 7 कॉमन है, 7 कॉमन है तो इसमें बचेगा x प्लस इसमें 7 निकल गया तो √3 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है ना हमेशा इक्वल आना चाहिए, तब आपका गुणनखंडन सही होगा। ठीक है, तो ये दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हो जाएगा √3x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस √3। ये दोनों में से कोई एक लिख देंगे इक्वल टू 0। अब दो संख्या का गुणनफल 0 होगा, कब होता है, या तो पहला संख्या 0 होगा या तो दूसरा संख्या 0 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, या तो पहला संख्या के बराबर 0 या दूसरा संख्या के बराबर 0, x प्लस √3 इक्वल टू 0, या √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 7 है तो बराबर को पट्टी जाएगा -7 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 इधर कौन चीज में प्लस में बराबर को पट्टी जाएगा -√3, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा -7/√3 -7/√3। ये √3 और x के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन बराबर को पट्टी जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक x का वैल्यू क्या क्या निकला, x का वैल्यू निकला -7/√3 और निकला -√3। तो बच्चों ये दोनों इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इसी को मूल कहते हैं और इसी को शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी का 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है √7y² - 6y - 13 इंटू √7 इक्वल टू 0। तो इसको भी कह रहा है बच्चों कौन विधि से, गुणनखंडन विधि से करने के लिए। तो कैसे क्या करते हैं, पहला वाला पद और तीसरा वाला पद को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी √7y² मल्टीप्लाई हो जाएगा -13 इंटू √7, क्या हो जाएगा √7 इंटू √7 हो जाएगा 7 इंटू 13 y² हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ माइनस है, तो हम बताए थे कि जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटा करके इतना लाना है। तो 13 में से
क्या करना है, 13 में से 7 को घटा देंगे तो 6y आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √7y² और माइनस 13y², या यहाँ पे 7 -7 या +7y हो जाएगा और माइनस 13y -13 √7 = 0। ठीक है, तो -13y में से +7y घट जाएगा तो कितना बचेगा, -6y बचेगा बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 × -13, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन लगेगा, y गुना y² हो जाएगा, ये दोनों के बराबर। तो अब ये दोनों में क्या कॉमन है, √7y कॉमन है, तो √7y, इसमें क्या बचा, √7 निकल गया, 2y है तो इसमें से 1y निकला, तो क्या बचेगा, y बचेगा, प्लस 7 में से √7 निकाल लेंगे तो 7 को लिख सकते हैं, √7 × √7, तो 1 √7 निकल जाएगा, तो 1 √7 इसमें बच जाएगा, y तो बाहर ही हो गया। ठीक है, अब ये दोनों में भी उतना ही कॉमन लेना है ताकि इसके बराबर आ जाए। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, -13 कॉमन है। ठीक है, तो -13 निकल गया तो प्लस y बचेगा, माइनस निकल गया तो प्लस, माइनस में से जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस बचता है, जब प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस, तो यहाँ माइनस में से हम माइनस कॉमन लिए, क्या बचेगा, प्लस, √7 निकल गया तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 13 बचेगा, नहीं 13 तो कॉमन ही ले लिए है ना, तो यहाँ बचेगा √7 = 0। ठीक है, या अब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, हमेशा याद रखना है ये दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो √7y ये -13, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं और ये दोनों में से एक को कोई लिख लेते हैं। ठीक है, तो y + √7 = क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होगा, या तो पहला संख्या के बराबर 0 होगा या तो दूसरा संख्या के बराबर 0 होगा। ठीक है, तो या तो हम लिख सकते हैं 7y -13 = 0, या तो y + √7 = 0, या √7y ये -13 है तो बराबर को पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। ठीक है, या y = यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस √7 है, बराबर को पट्टी ले जाएंगे तो -√7 हो जाएगा, या y = क्या हो जाएगा, यहाँ √7 और y के बीच क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, और उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 13y हो जाएगा √7, और इसीलिए y का 2 वैल्यू निकला, क्या क्या निकला, 13/√7 और निकला -√7। तो बच्चों इस समीकरण का 2 मूल निकला, क्या क्या निकला, 13/√7 और निकला -√7। तो इस समीकरण का ये दोनों मूल कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर का है बच्चों क्वेश्चन, क्या 4x² - 4a² प्लस a² - a⁴ -b⁴ = 0। तो इसको भी बनाना है कौन विधि से, इसको भी बनाना है गुणनखंडन विधि से। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4x² - 4a² प्लस a को क्या, a⁴ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस b⁴ है तो b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर पावर के ऊपर पावर आता है, मल्टीप्लाई होता तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, यहाँ भी 2 × 2 पावर 4 हो जाएगा बराबर 0, या 4x² - 4a² प्लस ये जो है ये a² - b² वाला फॉर्मूला है, तो a² - b² बराबर कितना होता है a² + b² a² - b²। ठीक है, तो a की जगह क्या है, a² है तो क्या हो जाएगा, a² + b²। एक बार ये दोनों को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को घटा देंगे, a² - b²।
ठीक है। तो इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है, ठीक है। या अब पहला और लास्ट वाला को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस, अच्छा ये दोनों को क्या, क्या हुआ हो? अरे वहाँ अथी तो नहीं चला रही है, मिक्सी उक्सी तो नहीं चला दी, जा तोड़ के जाओ देख। अरे यार, तो बच्चों अब क्या करते हैं, ये पहला वाला पद और लास्ट वाला पद को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा टोटल। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई इतना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, तोड़ के ये पिछला पद के बराबर करना है। जब यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ के ये पिछला पद के बराबर करेंगे, जब यहाँ माइनस रहता है तो घटा करके करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x, इधर लिख सकते हैं एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर दे फिर 2x से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब -2x और -2x यहाँ माइनस में लाना है ना, तो दोनों को माइनस ही कर देंगे। तो -2x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, ये -4a² के बराबर आएगा। और ये दोनों को क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 गुना 2 हो जाएगा 4, x गुना x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये पिछला वाला को, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस, एक बार क्या लिखेंगे, 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस दूसरा बार क्या लिखेंगे, -2x इंटू ए स्क्वायर, माइनस वाला लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब ये तीसरा पद लिख देंगे, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है 2x कॉमन है, ठीक है। इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है। तो इसमें कितना कॉमन है, 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, माइनस ये 2x तो निकल ही गया, इतना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें उतना ही कॉमन लेंगे ताकि ये बीच में कॉमन लेने पे कितना आएगा, इतना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कितना कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें ये कॉमन माइनस तो निकल ही गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकल गया, तो क्या बचा, प्लस 2x बचा। 2x प्लस में से यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो बच्चों क्या बचता है, माइनस बचता है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों सेम आ गया, हम बताया कि हमेशा ये दोनों सेम आना चाहिए कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो बच्चों सेम है तो ये दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या 0 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है बच्चों, या तो पहला संख्या 0 के बराबर होगा या तो दूसरा संख्या 0 के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब
ये माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर कौन चीज में है, माइनस में है, बराबर को पट्टी जाएगा प्लस में, तो इधर क्या बचेगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन चीज में है, माइनस में, बराबर को पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें ये 2 कौन चीज में, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। इसमें क्या निकलेगा, x इक्वल टू, इसमें निकलेगा ये भी 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो x का कितना वैल्यू आया, x का 2 वैल्यू आया, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, और आया दूसरा क्या आया, दूसरा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। यही दोनों इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे।